हेलो पॉप कल्चर फैम, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर ऑफ टारगेरियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, मैंने आज तक मेरे वीडियोस में कभी भी एडल्ट कंटेंट की वार्निंग नहीं दी, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की स्टोरीज मतलब मैच्योर पब्लिक के लिए ही होती है। बट आज के वीडियो के लिए स्पेशली मैं एक एडल्ट कंटेंट की वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसी एरोटिक स्टोरीज कवर की है जिसे देख के कुछ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। सो वीडियो में जाने के पहले ही मैं बता दूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो फायर एंड ब्लड बुक में एक्चुअली मौजूद है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी वाहियात बकवास कर रहा हूँ। तो विदाउट फर्दर अडो चलो आज के गर्मा गर्म चैप्टर 19 में चलते हैं। सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जहेरिस और एलिसन ने भाग के शादी कर दी है और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई है। बट क्वीन रीजेंट एलिसा दुखी हो गई थी और लॉर्ड रॉजर गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनका बहुत ही गंदा इंसल्ट किया गया था। सो ड्रैगन स्टोन से लौटने के बाद में एक्चुअली कुछ ही हफ्तों में रीजेंट क्वीन एलिसा अपने बच्चों को मिस करने लगती है। आफ्टर ऑल एक माँ तो अपने बच्चों को मिस करेगी। एलिसा को एक्चुअली अपने बच्चों से मिलने के लिए ड्रैगन स्टोन जाना होता है, बट रॉजर बोलता है कि जहेरिस और एलिसन ने सिर्फ अपने दिल की चाही है और उन्होंने ज्यादा रेल्म के बारे में, वेस्टरोस के बारे में सोचा नहीं है, और ये बहुत ही गलत चीज उन दोनों ने की है। एलिसा, अगर आज तुम जहेरिस के पास जाती हो तो जहेरिस तुम्हारी बात बाद में कभी नहीं सुनेगा। ऐसी सब बातें सुन के एलिसा फिर ड्रैगन स्टोन जाने से रुक जाती है। बट एक दिन लॉर्ड प्रेंटिस टली और लॉर्ड एडवेल सेल्टिगार ड्रैगन स्टोन जाते हैं क्योंकि उन्हें जहेरिस के साथ में कुछ राज कारोबार रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी होती है। उन दोनों को बॉय किंग जहेरिस को कुछ किंग्स लैंडिंग के रिपोर्ट्स देने होते हैं। सो वो दोनों भी ड्रैगन स्टोन पे जाते हैं और कुछ एक हफ्ते के लिए रुकते हैं और वो वहां से वापस किंग्स लैंडिंग में आ भी जाते हैं। बट फिर 10 दिनों के बाद उनके आते ही ऑब्वियसली क्वीन एलिसा उनसे पूछती है कि कैसे हैं मेरे बच्चे, क्या वो खुश तो है, क्या उन्हें उनके गलती का कुछ थोड़ा तो एहसास है। तो प्रेंटिस टली बोलते हैं कि जहेरिस और एलिसन दोनों आपको यानी कि क्वीन एलिसा को बहुत मिस करते हैं। वो दोनों भी वापस किंग्स लैंडिंग में आना तो चाहते हैं, बट अपने प्यार से वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। वो दोनों एक दूसरे के अभी भी प्यार में डूबे हुए हैं। तो योर ग्रेस, हम क्या सातों भगवान धरती पे आएंगे तो भी वो एलिसन और जहेरिस को जुदा नहीं कर पाएंगे। ऐसी सब बातें सुन के रीजेंट क्वीन एलिसा एकदम शॉक्ड रह जाती है, बट वो भी कर भी क्या सकती है। फिर लॉर्ड एडवेल सेल्टिगार एलिसा को बोलते हैं, योर ग्रेस, जहेरिस और एलिसन सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पर मेस्टर कुलीपर और सेप्टन ऑस्विक उनके अच्छे गुरु है। जहेरिस तो अभी नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग भी करने लगा है और उसने हमारे सामने सर एलिन बुलॉक को फाइट में हरा दिया है। बेचारे इतने टाइम से सैड रही एलिसा अभी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, बट तभी लॉर्ड एडवेल उसे और एक शॉकिंग न्यूज देते हैं। योर ग्रेस, वैसे तो वो दोनों भी बेहद खुश है, बट प्रिंसेस एलिसन वहां पे थोड़ी अकेली महसूस करने लगी है। वहां पर प्रिंसेस एलिसन की कोई भी लेडी इन वेटिंग नहीं है और ना ही उसका कोई कंपेनियन है। जहेरिस तो आसानी से ड्रैगन स्टोन के कुछ यंगस्टर्स, टीनेजर्स और बाकी लॉर्ड्स में घुल मिल जाता है और उसके खास दोस्त उसके किंग्स गार्ड भी है, बट एलिसन के ऐसे कोई दोस्त नहीं है। ये सब सुन के रीजेंट क्वीन एलिसा बहुत दुखी हो जाती है और अब माँ को अपने लाडले एलिसन का टेंशन आ जाता है। वेस्टरोस के हर एक प्रिंसेस का कोई ना कोई लेडी इन वेटिंग होता है जो प्रिंसेस के कपड़े संभालना, उसका मेकअप संभालना, उसके गहने वगैरह बराबर से रखना, ऐसी सब चीजें देखा करते हैं। बेसिकली ये लेडी इन वेटिंग मतलब एक सीनियर प्रिंसेस के पर्सनल असिस्टेंट ही होते हैं और वो एक तरह से उनके दोस्त भी होते हैं। यूजुअली टारगेरियन हो या फिर टायरेल हो या फिर लैनिस्टर हो, ऐसे बड़े हाउस के प्रिंसेसेस की लेडी इन वेटिंग दूसरे हाउसेस की प्रिंसेसेस ही होती है, जो यूजुअली माइनर बैनरमैन हाउसेस की लड़कियां होती है। इसी के साथ साथ सभी बड़े हाउसेस के प्रिंस और प्रिंसेसेस के कंपेनियंस भी अरेंज किए जाते हैं ताकि इन बड़े हाउसेस के प्रिंस और प्रिंसेसेस के कोई दोस्त बन सके। सो ऐसे प्रिंसेस में दोस्ती होने पे ही उनके कुछ ना कुछ अच्छे ग्रुप्स बनते हैं जहां पे वो गॉसिप वगैरह कर सकते हैं और एक अच्छे से उनमें दोस्ती बनती है। सो ऐसा गॉसिप करने के लिए वगैरह दोस्त होना ये किसी भी एक टीनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट सैडली ड्रैगन स्टोन में बेचारे प्रिंसेस एलिसन के पास में ऐसा कोई भी नहीं होता। वो ठहरी एक बड़े घराने के यानी कि टारगेरियन घराने की प्रिंसेस, तो ऑब्वियसली ड्रैगन स्टोन की स्मॉल फोक वाली लड़कियां उससे क्या दोस्ती करेंगे। वैसे तो प्रिंसेस एलिसन उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश
कोशिश करती है, बट ड्रैगनस्टोन की छोटी लड़कियां उससे डर ही जाती है। सो इस तरीके से प्रिंसेस एलिसन अकेला है ये देख के क्वीन रीजेंट एलिसा डिसाइड करती है कि वो अपने बेटी एलिसन के लिए कुछ कंपेनियंस और लेडीज इन वेटिंग भेजेगी, जिनके साथ एलिसन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। इसमें रीजेंट क्वीन एलिसा सबसे पहली कंपेनियन डिसाइड करती है प्रिंसेस जेनिस टेम्पल्टन, जो गोल्डन वेडिंग में एलिसन की एकदम खास दोस्त बनी थी। फिर होती है रोजमुंड बॉल, जो हाई गार्डन में जब टारगेरियंस रुके थे तब एलिसन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गई थी। ऐसे ही रोजमुंड बॉल के तरह ही मास्टर ऑफ कॉइन एडविल सेल्टिकार की बेटियां प्रेंटिस और प्रूनेला सेल्टिकार को भी लेडी इन वेटिंग के तौर पे भेजने का प्लान होता है। इन सबको रीजेंट क्वीन एलिसा बोलती है कि मेरे लाडले एलिसन की अच्छे से ख्याल रखना और खुद को भी आप सब अच्छे से संभालना। ये सभी प्रिंसेसेस एक हफ्ते में किंग्स लैंडिंग में आती है और उन्हें ड्रैगनस्टोन में कुछ ही दिनों में भेजा जाने वाला होता है। बट इन्हीं के साथ साथ रीजेंट क्वीन एलिसा लेडी लुसिंडा टली और उसके सिस्टर एला ब्रूम को भी ड्रैगनस्टोन भेजने का प्लान करती है। और ये प्लान रीजेंट क्वीन एलिसा का एक छोटा सा गेम होता है। पहली 4 लड़कियां तो दोस्त बनने के लिए और लेडी इन वेटिंग बनने के लिए भेजे जाने वाली थी, बट लेडी लुसिंडा और एला ब्रूम को रीजेंट क्वीन एलिसा बोलती है आप एलिसन को 7 पॉइंटेड स्टार की द मदर और द मेडन की स्टोरीज बताए। एलिसन को बताए कि कैसे उसकी शादी एक पाप है और कैसे उसके शादी के कारण वेस्टेरोस वापस जल सकता है। एलिसन समझदार है, अगर आप दोनों उसे समझाएंगे तो मे बी वो मान जाएगी और जहरिस से रिश्ता तोड़ देगी। सो इस तरीके से रीजेंट क्वीन एलिसा का एक छुपा हुआ प्लान होता है। लुसिंडा और एला के साथ साथ एलिसा किसी सेप्टा इजाबेल को भी ड्रैगनस्टोन पे भेजने का प्लान करती है और उनका भी यही प्लान होता है कि जहेरिस और एलिसन का रिश्ता तोड़ा जाए। सो इस तरीके से रीजेंट क्वीन एलिसा यही कुछ 7-8 औरतों का ग्रुप ड्रैगनस्टोन भेजने का प्लान करती है, जिन्हें आगे वेस्टेरोस के इतिहास में वाइज वुमेन भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी को वाइज वुमेन नाम के एक जहाज से ड्रैगनस्टोन पे भेजा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इन वाइज वुमेन के ग्रुप में कुछ प्रिंसेसेस को एलिसन का ख्याल रखना था और उसका दोस्त बनना था, बट बाकी कुछ सेप्टास का प्लान अलग था। उन्हें एलिसन को मोटिवेट करके उसकी जहेरिस के साथ में शादी तोड़नी थी। बट अब इन सब में और एक लड़की भी होती है जिसे लॉर्ड रॉजर के कहने पर भेजा जाता है और इसका नाम था कोरियन वाइल्ड। सो ये कोरियन स्टॉर्मलैंड्स में बसे हाउस वाइल्ड की प्रिंसेस थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। इसके पिता लॉर्ड मॉर्गन वाइल्ड रेन हाउस कैसल के बड़े लॉर्ड थे और हाउस वाइल्ड हाउस बराथियन के बैनरमैन होते हैं। जैसे जैसे ये कोरियन यही कुछ 15 साल की होती है तब उसकी खूबसूरती पूरे स्टॉर्मलैंड्स में फेमस होने लगती है। बट तभी एक बड़ा स्कैंडल हो जाता है। ये कोरियन हाउस वाइल्ड की प्रिंसेस थी और वो असल में भी एकदम वाइल्ड लड़की निकली। उसके खूबसूरती की वजह से उसे कई मर्द अटेंशन देते थे, बट रेन हाउस के कैसल के तबेले में एक बंदा कोरियन के साथ काफी फ्लर्टिंग करके अपने प्यार के जाल में खींचने लगा था। ये तबेले में काम करने वाला लो बॉर्न बंदा काफी हैंडसम भी था और बुक में बताया गया है कि वो एकदम सल्ट्री लैड था। सल्ट्री यानी कि एकदम अट्रैक्टिव, एकदम सेक्सी लुकिंग बंदा। सो कोरियन और इस तबेले वाले सल्ट्री लैड में एग्जैक्टली क्या हुआ ये पता नहीं, बट मोस्टली जब ये बंदा कोरियन को घुड़सवारी सिखाने लगता है तब उसने कोरियन के साथ फ्लर्टिंग करते करते थोड़ा सा गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया और कोरियन को भी इसका मजा आने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद में कोरियन बिना सोचे समझे इस तबेले के सल्ट्री लैड के साथ सेक्स कर देती है और कुछ ही हफ्तों में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके प्रेगनेंसी की वजह से ऑब्वियसली लॉर्ड मॉर्गन गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो कोरियन को रेन हाउस के कैसल में बंद कर देते हैं और उस सल्ट्री लैड को ढूंढ के उसे गेल्ड करके नाइट्स वॉच में भेज देते हैं। कुछ ही टाइम बाद कोरियन एक नाजायज औलाद को जन्म देती है और उसके इस बेटे को स्टॉर्म्स एंड के किसी किलेदार को दिया जाता है क्योंकि वो बाप नहीं बन पा रहा था। अब कहते हैं कि कोरियन के इस सेक्स स्कैंडल को लॉर्ड मॉर्गन ने छुपाने की बहुत कोशिश की और वो थोड़ा वैसे सक्सेसफुल भी रहे थे, बट इतने बड़े सेक्स स्कैंडल को वो बरा
बराथियंस से कैसे छुपाएंगे? कोरियन के बास्टर्ड बेटे को स्टॉर्म्स एंड के ही एक किलेदार को दिया गया था। अब बराथियंस के स्टॉर्म्स एंड के कैसल में कुछ हो और बराथियंस को पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टॉर्म्स एंड पर एक मक्खी भी मर जाए तो उसके बारे में बराथियंस को पता चल ही जाता है। सो ऐसे सेक्स स्कैंडल के बारे में उनको ऑब्वियसली पता चला ही होगा, और वही पता चलने पर लॉर्ड रॉजर बराथियन एक घिनौना प्लान करते हैं। लॉर्ड रॉजर प्लान करते हैं कि इस कोरियन लड़की का सेक्स अपील यूज करके जहेरिस को उसका दीवाना बनाया जाए। सो एक तरीके से लॉर्ड रॉजर इस कोरियन को हनी ट्रैप की तरह यूज करना चाहते हैं। ये जहेरिस लौंडा 15 साल का है तो ऑब्वियसली उसका गर्म खून होगा। सो अगर कोरियन जैसी सेक्सी लड़की उसे मदहोश करे तो जहेरिस कोरियन पर फिदा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली एलिसन गुस्सा हो जाएगी और वो जहेरिस से रिश्ता तोड़ देगी। ऐसा कुछ अजीबो गरीब प्लान लॉर्ड रॉजर के शैतानी दिमाग में आता है। सो लॉर्ड रॉजर फौरन अपने छोटे भाई बोरिस को बताते हैं कि रेन हाउस से कोरियन को बुलाया जाए, हमारे पास उसके लिए एक बड़ा टास्क है। अब रेन हाउस का हाउस वाइल्ड ठहरा हाउस बराथियन का बैनरमैन। सो लॉर्ड मॉर्गन वाइल्ड को लॉर्ड रॉजर बराथियन की बात माननी पड़ती है, और उसी में लॉर्ड मॉर्गन अपने बिगड़े हुए बेटी से बहुत नफरत करने लगे थे। सो लॉर्ड मॉर्गन ड्यूटी के वजह से हो या फिर हेट के वजह से हो, वो अपने बेटी कोरियन को रॉजर बराथियन को सौंप देते हैं। कोरियन लॉर्ड रॉजर और उनके छोटे भाई बोरिस के सामने पेश हो जाती है, और लॉर्ड रॉजर उसे पूरा प्लान बताते हैं। तुम्हारा प्लान है किंग जहेरिस के साथ में सेक्स करना। तुम्हें अपने हुस्न की ऐसी जादू करनी है कि जिससे जहेरिस तुम्हारा दीवाना हो जाए और तुम्हारे साथ रिश्ता बना ले। अगर तुम ऐसा करती हो तो या तो तुम जहेरिस की क्वीन बन जाओगी या फिर तुम राजा की एक कॉन्क्यूबाइन यानी कि एक रखेल बन जाओगी। जो भी हो, तुम एक टारगेरियन राजा से रिश्ता बनाओगी, और तो और हम बराथियंस तुम्हें और तुम्हारे हाउस को ढेर सारा सोना देंगे। कोरियन एक्चुअली ये बात सुन के हंस देती है और बहुत खुश हो जाती है। अपने खूबसूरती से टारगेरियन राजा को मदहोश करना ये तो सभी वेस्टरोसी लड़कियों का ख्वाब होता है, और इसी वजह से ये ऑफर कोरियन भी मंजूर करती है। उसे क्या, उसे तो सीधा राजा के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा था। बट रॉजर ऐसे ही उसे सिलेक्ट नहीं करते। कहते हैं लॉर्ड रॉजर ने कोरियन के कपड़े उतारे और उसके बदन को अच्छे से इंस्पेक्ट किया, और फिर उन्होंने पूछा कि वो कैसे जहेरिस को सीड्यूस करेगी, ये हमें दिखाओ। तो उसके जवाब में कोरियन ने सीधा लॉर्ड रॉजर को ही सीड्यूस करना शुरू कर दिया। कोरियन ने अपने हुस्न का ऐसा जादू किया कि उस रात पहले लॉर्ड रॉजर और फिर उनके बाद उसके छोटे भाई बोरिस, ऐसे दोनों बराथियन ब्रदर्स ने कोरियन के साथ एक वाइल्ड नाइट गुजारी। ऐसे एक सेक्सी नाइट के बाद में कोरियन अपने एग्जाम में पास हो जाती है, और बस फिर क्या है, उसे लॉर्ड रॉजर ने वाइज वुमेन के शिप में बिठाया और ड्रैगन स्टोन पे भेज दिया। इस कोरियन को प्रिंसेस एलिसन की लेडी इन वेटिंग के तौर पे भेजा जा रहा था, बट उसका असली मकसद था जहेरिस के साथ सेक्स करना और जहेरिस और एलिसन के शादी को तोड़ना। कोरियन और बाकी सभी वाइज वुमेन ड्रैगन स्टोन पर आते हैं, और वहाँ के बंदरगाह पे प्रिंसेस एलिसन गिफ्ट्स लेके उनको रिसीव करने आती है। सभी वाइज वुमेन अपने अपने कुछ छुपे हुए मोटिव्स के साथ एलिसन से मिलने आए थे, बट एलिसन के प्यार भरे अंदाज और उसकी बातों के वजह से सभी वाइज वुमेन उनका असली मकसद कुछ टाइम के लिए भूल ही जाते हैं। बट धीरे धीरे सभी औरतें अपनी कोशिश शुरू करते हैं। सो एक बार लेडी लुसिंडा प्रिंसेस एलिसन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि कैसे जहेरिस और उसका रिश्ता एक बड़ा पाप है, बट एलिसन हंस के वो सब मना करती है और कहती है, लेडी लुसिंडा, जहेरिस और मेरा रिश्ता तो सातों भगवानों ने लिखा है। आज जहेरिस के लिए मेरे मन में जो प्यार है वो द मेडन अबाउ का ही आशीर्वाद है। वन डे ही विल बी अ ग्रेट किंग एंड आई विल बी हिज क्वीन। मैं उसके बच्चों की माँ
बनूंगी और यही तो सातों भगवान चाहते हैं। वो सब छोड़ो ना लेडी लुसिंडा, चलो मैं आपको द मदर का एक गीत सुनाती हूँ। ऐसा कह के एलिसन द मदर अबाउ का एक भजन गाने लगती है और वो गाना सुनते सुनते द मदर अबाउ की भक्त लेडी लुसिंडा इमोशनल होके रोने लगती है। वैसे ही सेप्टा इजाबेल प्रिंसेस एलिसन को 7 पॉइंटेड स्टार की कहानियां सिखाने लगती है, बट एलिसन ने तो 10 साल के उम्र में ही पूरा 7 पॉइंटेड स्टार रट लिया था। वो खुद सेप्टा इजाबेल को द फादर अबाउ और द क्रोन की ऐसी स्टोरीज सुनाती है जिसे सुन के सेप्टा इजाबेल भी इमोशनल होकर शांत हो जाती है। ऐसे ही लेडी लुसिंडा की बहन एला ब्रूम कुछ भी एलिसन को कहती है तो एलिसन अपने प्यार भरे अंदाज में उसका भी दिल जीत लेती है। धीरे धीरे वाइज वुमेन के औरतों को पता चलता है कि एलिसन और जहेरिस के प्यार में दरार डालना इम्पॉसिबल है और ये दोनों एक्चुअली फ्यूचर के अच्छे राजा रानी बन सकते हैं। ये सभी वाइज वुमेन पूरी तरीके से हार मान लेते हैं, बट अभी इसी में आती है कोरियन वाइल्ड। वो भी अपने हुस्न की जादू शुरू करती है। कोरियन जानबूझ के जहेरिस के सामने थोड़े से रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने लगती है। जब भी जहेरिस नाइट बनने की ट्रेनिंग करता होता है तब कोरियन जानबूझ के एकदम सेक्सी बन के उसके सामने आती, बट कोरियन की स्टोरी में एक अजीब ही टर्न आता है। जहेरिस को मदहोश करने के चक्कर में गलती से कोरियन जहेरिस के ट्रेनर सर हॉवर्ड बुलॉक को ही उसका दीवाना बना देती है। एक्चुअली कोरियन ड्रैगनस्टोन के ट्रेनिंग सेंटर में जहेरिस के लिए एकदम हॉट बन के आती है, बट सर हॉवर्ड बुलॉक उसे देख के पागल हो जाते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जहेरिस तो कोरियन को ज्यादा अटेंशन नहीं देता, बट सर हॉवर्ड बुलॉक कोरियन के आगे पीछे भागने लगते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। ये सर हॉवर्ड एक्चुअली शादीशुदा थे, बट वो सेक्सी कोरियन के लिए पागल हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी करके कोरियन के साथ अभी रिश्ता बनाना था और वो कंटिन्यूअसली उसके लिए कोशिश करने लगते हैं। अब ये सर हॉवर्ड बुलॉक भी ऐसे कोई एरे गेरे बंदे तो थे नहीं, वो भी एक तगड़े हैंडसम नाइट थे और इवेंचुअली कोरियन सर हॉवर्ड के बाहों में गिरी जाती है। एक रात कमीने सर हॉवर्ड अपने बीवी के सारे गहने लूटकर कोरियन के साथ में ड्रैगनस्टोन से भाग जाते हैं। कोरियन और सर हॉवर्ड पहले तो ड्रिफ्ट मार्ग पर भाग के जाते हैं और फिर ड्रिफ्ट मार्ग पे एक बड़ा जहाज पकड़ के वो दोनों भी पेंटोस में भाग जाते हैं। पेंटोस में वो दोनों 2 साल एकदम रंगीन दिन रात गुजारते हैं, बट फिर उसके बाद में वो दोनों डिस्प्यूटेड लैंड्स के प्रदेश में जाते हैं जहाँ पे सर हॉवर्ड को एक सेल्सोर्ड के तौर पे काम मिला होता है। वो वहाँ पे भी यही कुछ 2-3 साल रहते हैं और फिर वापस मीर के शहर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हॉवर्ड और कोरियन वापस मस्त अच्छे से रहने लगते हैं, बट एक रात को सर हॉवर्ड कुछ बहुत ही ज्यादा दारू पी के टल्ली हो जाते हैं और फिर घर आते समय वो घोड़े पर से गिर के गंदे तरीके से मारे जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि मीर के शहर में ड्रिंक एंड राइड को इलीगल किया जाता है। सर हॉवर्ड के मरने के बाद में कोरियन अकेली पड़ जाती है। कुछ ही महीनों में उसके पास ना पैसा होता है ना उसके पास रहने के लिए घर होता है। अगर उसके पास कुछ था तो वो था उसका खूबसूरत बदन। कोरियन फिर मीर के ब्रॉथल्स में एक प्रोस्टिट्यूट बन के काम करने लगती है, जहां पर जल्द ही वो अपने खूबसूरती की वजह से पॉपुलर होती है। फिर इसके बाद में उसे टायरोस में एक ममर के तौर पे लिया जाता है। ममर यानी वेस्टेरोस का एक्टर या तो एंटरटेनर होता है। सो बेसिकली टायरोस सिटी के कुछ रंगीन इलाकों में ये ममर्स कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं, जिसे देखने के लिए पूरे नोन वर्ल्ड से बहुत लोग आते हैं। इस सेक्सुअल एक्टिविटीज में कोरियन डूब जाती है और वो धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगती है। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कोरियन टायरोस
की एक फेमस पॉर्न स्टार बनने लगती है। ये सब ममर बन के सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह करना यानी कि एक तरह से टायरोस का पॉर्न स्टार ही हो गया। उम्र के साथ साथ कोरियन और भी ज्यादा सेक्सी होने लगती है और इसी में दूर बसे बैसिलिस्क आइलैंड की एक रानी की उस पर नजर गिरती है। तो ये बैसिलिस्क आइलैंड आप तो देख ही सकते होंगे कि मैप में कितना दूर है। तो वहाँ के भी प्रिंस, प्रिंसेसेस, क्वीन ऐसे सब बड़े बड़े लोग यहाँ पे टायरोस में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज देखने आते थे और इसी में एक क्वीन की नज़र इस कोरियन पे गिरती है। तो ये बैसिलिस्क आइलैंड की एक रानी उसे अपने यहाँ पर रखेल बना के खरीद लेती है और वो कोरियन को लेके बैसिलिस्क आइलैंड चली जाती है। सो कोरियन कुछ सालों के लिए बैसिलिस्क आइलैंड के एक रानी की रखेल बनती है। फिर वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद में वो रानी कोरियन को वोलेंटिस भेजती है, जहाँ पे वो वापस एक हाई पेइंग और एक बहुत ही रिनाउंड प्रोस्टिट्यूट होती है। फिर इसके बाद में कोरियन आगे कुछ साल कार्थ में रहती है, जहाँ पे वो किसी वॉरलॉक की हैंडमेडन बनती है। फिर अपने 40s में कोरियन अपने खूबसूरती को लीस के प्लेजर हाउसेस में बेचती है। सो ड्रैगन स्टोन से भागने के बाद में कोरियन एसोस के कई सारे शहरों में अपने खूबसूरती की वजह से बहुत फेमस होती है और वो एक तरीके से वहाँ की एक फेमस पॉर्न स्टार ही बन जाती है। इवेंचुअली 50s में कोरियन की खूबसूरती उसकी साथ छोड़ने लगती है और अभी उसका बदन का बिजनेस खत्म होने लगता है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अपने बदन को बेचने के बाद में जिंदगी भर सेक्स की पूजा करने के बाद में कोरियन सातों भगवानों की पूजा करने के लिए ओल्ड टाउन में आती है और वो ओल्ड टाउन में आके इवेंचुअली सेप्टा बनती है। यहीं पे ओल्ड टाउन में रहते रहते कोरियन वाइल्ड अपने जिंदगी की एक दास्तान लिखती है जिसका नाम होता है अ कॉशन फॉर यंग गर्ल्स। ये कोरियन की एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें वो अपने जिंदगी के सभी रंगीन किस्से अच्छी तरीके से लिखती है। एक तरह से ये अ कॉशन फॉर यंग गर्ल्स एक एरोटिक ऑटोबायोग्राफी बनती है और पूरे वेस्टरोस में वो धीरे धीरे काफी फेमस होने लगती है। ये बुक मतलब सभी वेस्टरोसी औरतें और मर्दों की सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करने की एक दास्तान बनती है। सभी लोगों को कोरियन के रंगीन सेक्स वाले किस्से पढ़ने में मजा आने लगता है और ये बुक इवेंचुअली हाई सेप्टन इलीगल करा देते हैं। जिसके पास भी ये ऐसी घिनौनी सेक्स वाली वगैरह बुक है उसे बंदी बनाया जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा, ऐसा एक रूल बनता है। बट ऑब्वियसली हाई सेप्टन कुछ भी करे, ये बुक वैसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कोई भी नहीं कर पाता। कई सारे लोग इस बुक का नाम चेंज करके उसे वापस छापते हैं और उसे वापस रिलीज करते हैं। कोरियन की रंगीन सेक्स से भरी कहानियां सभी को बहुत पसंद आने लगती है। सो ओरिजिनल बुक तो था अ कॉशन फॉर यंग गर्ल्स जिसे फेथ के मोस्ट डिवाउट और हाई सेप्टन ने बैन कर दिया था। बट फिर उसी बुक की चार अलग अलग वर्जन्स आती है। पहला था सिंस ऑफ द फ्लैश, सेकेंड था द हाई एंड द लो, देन थर्ड वॉज अ वॉन्टॉन्स टेल एंड फोर्थ रहा द विकेडनेस ऑफ मैन। इन पांचों वर्जन्स में कोरियन वाइल्ड का सेक्सुअल एडवेंचर अच्छी तरीके से मौजूद था बट हर बुक यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत डिफर करता था क्योंकि सालों बाद उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी तो होनी ही थी। ऑलमोस्ट 200 सालों के बाद भी कोई टीरियन लैनिस्टर नाम का एक बौना इसमें से एक बुक की रंगीन कहानियां पढ़ के बहुत खुश होता है। ये बौना टीरियन इस बुक के बारे में कहता है कि ये बुक वैसे तो एकदम गंदे इंग्लिश में लिखी गई है बट इसमें जो कहानियां हैं वो उसे बहुत ही एडिक्टिव लगती है। इस बौने टीरियन ने तो कोरियन की पूरी कहानियां रट ली थी। टीरियन कहता है कि एक विमेन के साथ कैसे सेक्स वगैरह करना है उसे उस बुक से ही उसे पता चलता है और उसे ये सब पसंद भी क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप तो जानते ही कि ये बौना टीरियन भी एक भयंकर सेक्स एडिक्ट होता है। तो दोस्तों
अब इस कोरियन के लंबे से साइड स्टोरी को बताने का असली रीजन था कि क्या कोरियन ने जहेरिस के साथ संबंध बनाए। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉशन फॉर यंग गर्ल्स में कोरियन ने बताया कि जहेरिस ने उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया और वो सर हॉवर्ड पे फिदा हो जाती है और इसीलिए वो सर हॉवर्ड के साथ भाग जाती है और फिर आगे के सेक्स एडवेंचर तो मैंने आपको बताया ही। बट फिर वॉन्टॉन्स टेल वाले वर्जन में कोरियन ने बताया है कि उसने जहेरिस पे ऐसा जादू किया कि उसने एक हफ्ते में ही जहेरिस के साथ सेक्स कर दिया। और तो और इवन सातो किंग्सगार्ड और दोनों बुलॉक ब्रदर्स कोरियन के दीवाने होते हैं और वो भी उसके साथ एक एक करके संबंध बनाते हैं। ऐसे कुछ रंगीन किस्से उसने अ वॉन्टॉन्स टेल में लिखे थे। फिर द हाई एंड द लो में लिखा था कि कोरियन ने जहेरिस और एलिसन ऐसे दोनों के साथ कुछ रातें थ्रीसम मनाया था। फिर लास्टली सिंस ऑफ द फ्लैश में एक ऐसी कहानी बताई गई है जिसमें सभी वेस्टरोस के मेस्टर्स आज भी बिलीव करते हैं। सो कोरियन कुछ ही दिनों में जहेरिस को सीड्यूस करने में सक्सेसफुल होती है और जहेरिस उसके साथ सोता भी है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जहेरिस पहली बार किसी लड़की के साथ में संबंध बनाता होता है, इसलिए वो बेचारा इसमें बहुत स्ट्रगल करता है और यहीं पे कोरियन उसे एक लड़की से प्यार कैसे करते हैं वो सब सिखाने लगती है। इस सिंस ऑफ द फ्लैश के बुक में कोरियन ने लिखा है कि वो ड्रैगन स्टोन पे रहते रहते एलिसन की बहुत अच्छी सहेली बन गई थी और एलिसन के प्यार भरे बिहेवियर के वजह से वो एलिसन को अपनी छोटी बहन मानने लगी थी और वो एलिसन को बिल्कुल भी धोखा देना नहीं चाहती थी। कोरियन ने सिंस ऑफ द फ्लैश में कहा है कि वो चाहती थी कि जहेरिस एलिसन को अच्छे से सेक्सुअल प्लेजर्स दे पाए, इसलिए कोरियन कुछ 2 महीनों के लिए ड्रैगन स्टोन पे रुकती है और वो जहेरिस के साथ में संबंध तो बनाती है बट वो उसे आर्ट ऑफ सेक्स सिखाती है। बट कुछ टाइम के बाद में कोरियन खुद ड्रैगन स्टोन से सर हॉवर्ड के साथ में भाग जाती है और आगे की कहानी तो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये था एक साइड स्टोरी वाला चैप्टर अबाउट एसोस के लेजेंडरी पॉर्न स्टार और वेस्टरोस के आइकॉनिक एरोटिक बायोग्राफी राइटर कोरियन वाइल्ड के बारे में। अब कोरियन और जहेरिस का कौन सा सेक्सुअल एडवेंचर आपको पसंद आया ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आज के इस एडल्ट आर रेटेड चैप्टर में बस इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय एंड टेक केयर।